हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से गलत कथन को चयन करें। आपको यहाँ पर गलत कथन को चयन करना है। विकल्प ए, मधुमक्खी पालन किसानों को पैसा कमाने का एक अतिरिक्त उद्योग प्रदान करता है। विकल्प बी, मधुमक्खी पालना एक मेहनत की प्रक्रिया है। विकल्प सी, मधुमक्खी का वेनम कुछ रोगों जैसे गाउट, आर्थराइटिस को ठीक करने में होता है। विकल्प डी, मधु शहद से की वेचक रोगाणुजनक और शामक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मधुमक्खी पालन। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मधुमक्खी पालन। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन वह विधि है जिसके द्वारा हमें मधुमक्खी से मधु प्राप्त होता है। हमें मधुमक्खी का जहर प्राप्त होता है। हमें मधुमक्खी से मोम प्राप्त होता है। मोम मधुमक्खी से प्राप्त होता है, जो कि मधुमक्खी के छत्ते से हमें प्राप्त होता है। यह जो मोम है, यह हमें मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है। मधुमक्खी के जहर का भी उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी का जहर गठिया, आर्थराइटिस इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। आर्थराइटिस इत्यादि बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। तथा मधु का प्रयोग विभिन्न औषधियों में किया जाता है। इसलिए मधुमक्खी पालन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ निभाता है। चलिए दिए गए कथनों को पढ़ते हैं। कथन ए, मधुमक्खी पालन किसानों को पैसा कमाने का एक अतिरिक्त उद्योग प्रदान करता है। यह सत्य है। मधुमक्खी द्वारा पैसा कमाया जाता है। मधुमक्खी का जो मधु होता है उसके द्वारा उसको बाजार में बेचा जाता है, तो यह कथन सत्य है। मधुमक्खी पालना एक मेहनत की प्रक्रिया है। नहीं, मधुमक्खी पालना कोई एक मेहनत की प्रक्रिया नहीं है। मधुमक्खी का वेनम कुछ रोगों जैसे गाउट, आर्थराइटिस को ठीक करने में होता है। अभी मैंने आपको बताया था, जो मधुमक्खी का जहर होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है, आर्थराइटिस, गठिया जैसी बीमारी को ठीक किया जाता है। तो यह कथन भी सत्य है। मधु शहद का विरेचक, रोगाणुरोधक और शामक औषधियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। मधु का जो उपयोग है वो किस लिए किया जाता है, औषधि बनाने में भी किया जाता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा जो प्रश्न में पूछा था कि गलत कथन है, तो हमारा जो गलत कथन है वह है विकल्प बी यहाँ पर सही है। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।